और इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर A.L. मुदालियर। डॉक्टर A.L. मुदालियर, सो इन्हीं के नाम से हम इस कमेटी का नाम हम जानते हैं। ये कमेटी बोर कमेटी के बाद आई थी और इस कमेटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हेल्थ केयर सेंटर जो है या हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है उस पे इंडिया में प्रोविज़न हो रहा था, उसके करेंट स्टेटस के बारे में एसेस करना। सो बोर कमेटी हम जानते हैं कि बोर कमेटी सेटअप हुई थी 1943 में और उसका जो रिपोर्ट सबमिशन हुआ था 1946 में हुआ था। जिस ईयर में रिपोर्ट सबमिशन हो रहा था उस ईयर से हम कमेटी को जान रहे हैं। सो बोर कमेटी ने 1946 में जो रिकमेंडेशन दिए थे उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या चेंजेस आए, क्या पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स आए हेल्थ सेक्टर में, इस बात को एसेस करने के लिए सेकेंड कमेटी बनाए गए थे जिसको हम मुदालियर कमेटी के नाम से जानते हैं। सो ये कमेटी अपॉइंटेड की गई थी 1959 में और इस कमेटी को एसेस करने के बाद सर्वे करने के बाद अपना जो रिपोर्ट था वो दिया गया था 1962 में। तो ये मुदालियर कमेटी विल बी नोन एज द कमेटी इन द ईयर 1962। सो इस कमेटी का क्या रिकमेंडेशन थे? इस कमेटी का जो रिकमेंडेशन थे, जो सबसे पहला रिकमेंडेशन था वो ये था कि पहले 2 5 ईयर प्लान जो बन चुके थे उस टाइम पे उनके जितने भी प्रोग्रेस थे उनके कंसल्टेशन करना मीन्स मजबूत बनाना। सो ऑलरेडी उस टाइम पे बात कर रहे हैं 1959 से लेकर 1962 के अंदर तक। तो इस दौरान ऑलरेडी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थे वो 2 5 ईयर प्लान बन चुके थे। उनके प्रोग्रेस जो थे उनको एसेस किया गया था और ये कहा गया था कि इनके जो प्रोग्रेस हैं उनको और मजबूत बनाना है ताकि आगे जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। सेकेंड, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जिस तरीके से उस टाइम पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस थी उस तरीके से हेल्थ सेक्टर के लिए भी एक ऐसा स्ट्रेटजी होना चाहिए जिसको उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस। तो उन्होंने कहा कि क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस जैसे इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑलरेडी उस टाइम पे थी। थर्ड, उन्होंने कहा था कि जितनी भी प्लानिंग हेल्थ केयर सेंटर्स है PHC है उनको जो एग्जिस्टिंग बन चुकी है उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए रेदर देन न्यू बनाने के। सो इनके इस रिकमेंडेशन का मतलब था कि नए PHC बनाने से पहले ज़्यादा ज़रूरत है कि जो PHC बनी हुई है उनको फोकस करने की, उनकी फैसिलिटी की इम्प्रूव करने की। नेक्स्ट, उन्होंने कहा था कि कोई भी PHC मैक्सिमम 40,000 पॉपुलेशन लोगों से ज़्यादा सर्वे नहीं करेगी, मतलब एक PHC के अंदर 40,000 लोगों से ज़्यादा कवरेज नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनके एफिशिएंसी को, उनके काम को इतना स्ट्रेंथन कर देना चाहिए कि वो एक रेफरल सेंटर के तौर पर बेटर काम कर सके। क्योंकि जो PHC CHC में जाते हैं, सब सेंटर में जाते हैं, वो पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कंडीशन के साथ है तो नॉर्मल सी बात है कि उस PHC में उतनी एबिलिटी नहीं होती है फैसिलिटी की, तो रेफ़र कहाँ किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे। तो सेंटर एक रेफरल सेंटर की तरह काम करेगा
और उस रेफरल एक अच्छे रेफरल सेंटर की तरह काम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर को, फैसिलिटी के, हेल्थ केयर सर्विस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थे जो मुदालियर कमेटी ने दिए थे। तो ये हमारा मुदालियर कमेटी का रिकमेंडेशन था। कंसल्टेड द प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 5-year प्लान। सेकेंड था क्रिएट एन ऑल इंडियन हेल्थ सर्विस सिमिलर टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग प्राइमरी सेंटर रेदर देन क्रिएटिंग न्यू एरियाज। फोर्थ था 1 PHC शुड कवर टू अ मैक्सिमम ऑफ 40,000 पीपल। लास्ट, स्ट्रेंथिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सो देन दे कैन एक्ट एज ए गुड रेफरल सेंटर। तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कमेटी लेके आएंगे, उसमें पढ़ेंगे। अभी हमारा कमेटी समाप्त नहीं हुई है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।